सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो वीकली मार्केट एनालिसिस जो इंडियन स्टॉक मार्केट का है वो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा प्रेडिक्शन है, इसके साथ आप अपने चार्ट्स भी मैच कीजिए और फिर आप ट्रेड भी कर सकते हो। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी हमने देखा जैसे टैरिफ की न्यूज आ चुकी है, थोड़ा सा डाउनफॉल निफ्टी ने दिखाया है। लेकिन फ्रेंड्स देखना, जैसे ही टैरिफ की न्यूज आ चुकी है नुकसान तो ज्यादा यूएस का हुआ, यूएस मार्केट ड्रॉप हो चुका है और उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में भी हो चुका है। लेकिन एक बात होती है कि चाहे जितनी भी बड़ी न्यूज हो, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड इस यहाँ से मार्केट बुलिश जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो में भी कहा कि टैरिफ का एक्चुअल में इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी जो अभी चल रहा है 22,912, और यहाँ से लेके नीचे एक 1 आवर का सपोर्ट है 22,750 के नियर। यहाँ पर एक 1 आवर का सपोर्ट है। लेकिन मोस्टली मार्केट क्या करता है कि ये सपोर्ट पर इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे एंड अगेन ये ड्रॉप होने वाला है। इसका पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पर है। अगर मैं पीछे जाकर आपको दिखाऊं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 22,520 पर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक फेयर वैल्यू, ये गैप को फेयर वैल्यू गैप भी माना जाता है, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ये फेयर वैल्यू गैप है। तो निफ्टी में हम नेक्स्ट वीक क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसका एक ही यहाँ पर लग रहा है कि ये आएगा, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, लोग यहाँ पर बाइंग के लिए इनवाइट करेगा। और जैसे ही बाइंग यहाँ पर हो जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा, अगेन आएगा ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जहां पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है 22,522 के नियर फ्रेंड्स। और यहाँ से एक बुल रन देने की पॉसिबिलिटी है। तो बुल रन कैसे जाएगा, तो ये भी मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करके लिखता हूँ। ये 23,330 के नियर एक टारगेट अपना रहेगा। सेकेंड टारगेट जो है 23,618 तक रहने वाला है। सो ये निफ्टी का प्रेडिक्शन है नेक्स्ट वीक के लिए। आगे आते हैं, एक स्टॉक है एल एन टी। एल एन टी ने क्या किया है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद अगेन एल एन टी जो है एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देकर अगेन यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया एंड अगेन बेरिश मूव इसकी शुरू है। लेकिन ये कहाँ तक रुकेगा, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है। और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का ऑर्डर ब्लॉक, जो एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो भी यहाँ पर बन चुका है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक ये नेक्स्ट वीक तक हम पकड़ लेंगे। यहाँ तक ये ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर फ्लो भी है। सो ये वाला एरिया एलएनटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इंतजार करो ये आए, टच करे एंड अगेन जब ये ऊपर जाना चालू करेगा, यहाँ पर एक रिजेक्शन का वेट करो। और कोई ऐसी अगर 1 आवर या 15 मिनट में आपको मॉर्निंग स्टार मिल रहा है या बुलिश रिवर्सल जो पैटर्न्स है, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड ये हो सकता है। सो इंतजार करना यहाँ तक आने का, फिर आप एक लॉन्ग एंट्री यहाँ से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है आप यहाँ तक लगा सकते हो। ये आपका
एल का टारगेट रहेगा 3406। और इन केस अगर यहां से ही इसी सपोर्ट से मार्केट रिवर्स जा रहा है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहां तक आप स्टॉप लॉस लगाओ एंड ये भी ट्रेड आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दो ट्रेड इसमें मिलने वाले हैं, एक ऑर्डर फ्लो एंड सपोर्ट के साथ, और हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग हो यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स काम करते हैं प्राइस एक्शंस के ऊपर, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर ये ट्रेड यहाँ पर आ रहा है 1387 के नियर आके, अगर एलएनटी रिजेक्शन दे रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, और हमारे टारगेट्स जो है वो इस तरीके से हमने सेट करना है। ये हमारा टारगेट जो 1:45 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ होने वाला है। अगला स्टॉक है अपना रिलायंस। तो रिलायंस भी हमने देखा बहुत ड्रॉप हो चुका है कल के सेशंस में, और इसमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है नीचे, और वहां पर ही ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बना चुका है एक्चुअल में। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक है, उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो पॉसिबिलिटी ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं कहूंगा, क्योंकि एलएनटी इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हो तो इंतजार करो, ये आएगा नीचे की तरफ, इसको टच करेगा, टच करके जैसे ही रिजेक्शन देता है तो आप इसमें ट्रेड बाइंग के लिए ले सकते हो। बुलिश मार्केट को देखकर आप ले सकते हो। सो सेकंड टारगेट यहाँ तक होगा, फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो यहाँ तक रहने वाला है। सो इसमें भी आप लॉन्ग के लिए ही जा सकते हो, वेट करो यहाँ पर ही, जैसे ही टच होकर ऊपर आए तो ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद ही आप ट्रेड लो। और ये 1:4.42 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ये भी ट्रेड आप नेक्स्ट वीक के लिए ले सकते हो। और चौथा स्टॉक है वो है आइशर मोटर फ्रेंड्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर मार्केट तो आइशर मोटर तो एक बेरिश वे में है, मतलब कि यहाँ से आ रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो अगेन ऐसे करके बेरिश वे में है। और बेरिश वे में यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं 4 आवर ओपन करता हूँ, 4 आवर का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, वही 1 आवर का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। और इसमें क्या है, जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसी फेयर वैल्यू गैप बनती है, फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड होता है। मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप का मीनिंग क्या होता है कि अचानक से बायर सेलर्स तो सेम चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से बायर्स ने ज्यादा ताकत लगा दी, तो ये गैप्स ऐसे बनते हैं। और जैसे ही गैप बनते हैं तो अगेन मार्केट को वो फील करने के लिए आना पड़ता है। तो पॉसिबिलिटी ये ट्रेड की यही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग साइन इसका ये होता है। तो यहाँ पर आकर जब भी एक बुलिश, याद रखना डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना, बुलिश एक रिवर्सल, मतलब यहाँ पर 15 मिनट में हो हैमर बन चुका है, मॉर्निंग स्टार बन चुका है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ऐसा कुछ बन चुका है। सो यहाँ से आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो, जिसका टारगेट फ्रेंड्स सेकंड यहाँ तक होगा 5400 तक, और फर्स्ट टारगेट जो है 5274 तक ये आप ट्रेड ले सकते हो। सो ये हमारी तरफ से एनालिसिस रहा है आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है सो जरूर आप शेयर करो, लाइक भी करो। और ये अपडेट्स आपको हर वीक सैटरडे को इंडियन स्टॉक मार्केट के मिलते रहेंगे। हम ट्राई करेंगे कि एवरी सैटरडे ये वीडियो आपके पास है, ताकि इसका यूज करके आप भी अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करो। सो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।